Good morning. Today we study numerical problem 6.5. The length of wire of potentiometer is L. आपके पास क्या है बेटा, एक पोटेंशियोमीटर है। तो ये पोटेंशियोमीटर का EMF E ऑन ऑफ करने के लिए की और करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट एंड ए L मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर AB। इस वायर का लेंथ कितना है बेटा आपके पास? L मीटर। बैटरी ऑफ 2.5 वोल्ट। ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज कितना है? 2.5 वोल्ट आपके पास है, ठीक है। एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस बैटरी के सीरीज में, तो ये जो रियोस्टेट है ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सीरीज में, और ये रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना बेटा? R1। और ये कितना गिवन है बेटा? 10 ओम आपके पास गिवन है। इन द एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग लेंथ L/2 इज ऑब्टेन फॉर EMF 1 वोल्ट। इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक बैटरी कनेक्ट की गई जिसका पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल मेजर हुआ विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसकी बैलेंसिंग लेंथ, जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना आया बेटा? L/2। ये इसका क्या है? बैलेंसिंग लेंथ आपके पास है। इफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन प्राइमरी सर्किट इज डबल। कंडीशन बना रहा है क्वेश्चन अपने लिए कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया गया है इसको क्या कर दे बेटा? डबल कर दे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू बैलेंसिंग लेंथ। तो ये बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगा और न्यू वैल्यू क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान दीजिए, बैलेंसिंग लेंथ अगर चेंज होगा तो इस सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज होगा। सबसे पहले हमें वो कैलकुलेट करना होगा। तो इधर देखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? x। कितना होता है? EMF बाई लेंथ होता है, या फिर EMF इक्वल टू कितना होता है? IR अपॉन में क्या? लेंथ, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे R और L तो है ही है, हमें करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका ये जो प्राइमरी सर्किट है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। प्राइमरी सर्किट में कौन है बेटा? एक तो EMF E, साथ में कौन है बेटा? सीरीज में रेजिस्टेंस कितना? R1। और ये एक पोटेंशियोमीटर वायर, और इस वायर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वो कितना मान लिया बेटा मैंने? R। इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा? I। देन करंट कितनी होगी? सर करंट होता है टोटल EMF कितना है? E एंड टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R1। इस I की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? EMF R प्लस R1 मल्टीप्लाई बाई R बाई L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन पोटेंशियल ऑफ सेकंड सेल, सेकंड सेल, ये सेकंड सेल का पोटेंशियल है, ये कितना होगा? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल इक्वल टू होता है आपके पास कितना बेटा? बैलेंसिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L/2। और अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना मान रहे हो बेटा? x। तो यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू होगा 2/L आपके पास। x की वैल्यू आ गई। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? 2/L रख दीजिए। 2/L इक्वल टू क्या चल रहा है? EMF R प्लस R1 मल्टीप्लाई बाई R बाई L आपके पास। यहाँ L से L क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
2 को एज इट इज रखें। ईएमएफ कितना गिवन है, 2.5 आपके पास दिख रहा है ईएमएफ बेटा, 2.5 अपॉन आपके पास आर, हमें ये रेजिस्टेंस नहीं पता तो ये कैलकुलेट करना है, आर प्लस R1 की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट आपके पास, मल्टीप्लाई आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2R से मल्टीप्लाई होगा 2R प्लस 2 × 10 कितना 20, और ये हो जाएगा 2.5R। 2R इक्वल उधर भेजोगे तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 2.5R माइनस 2R, ये कितना हो गया बेटा 0.5R इक्वल टू 20, R इक्वल टू 20 अपॉन 0.5, पॉइंट रिमूव किया 10, 5 से कितने टाइम्स 2, 20 × 2 कितना बेटा 40 ओम। इसका मतलब हमें बेटा ये पता है कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए बेटा क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस है इसको डबल कर दिया गया, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 10 ओम। सर्किट दोबारा बना देते हैं, ईएमएफ ई रहेगा और ये रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो इसको हमने नाम दे दिया R2, और ये कितना हो गया बेटा 20 ओम। एंड देन आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, तो ये R है और ये कितना निकाला बेटा आपने 40 ओम, और ये कितना है 2.5 वोल्ट आपके पास है। करंट कितना पास होगा अब I, करंट I होगा। मुझे बताइए इस सर्किट की करंट और इस सर्किट की करंट सेम होगी क्या, नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस सीरीज में था 10 ओम और यहाँ कितना हो गया 20। अगर सर्किट के रेजिस्टेंस चेंज हो गए तो करंट चेंज हो जाएगी, और इस न्यू करंट को मैंने क्या बोल दिया बेटा I डैश। देन न्यू करंट दिखाई दे रहा है, करंट आपके पास है कितना बेटा I डैश। करंट क्या होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, I डैश इक्वल टू ईएमएफ कितना है 2.5, R2 कितना दे रखा है 20, R कितना है बेटा आपके पास 40, सोल्व आउट करें 2.5 डिवाइड बाई 60, ये किसकी आएगा बेटा I डैश। मुझे बताइए आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, X इक्वल टू होता है IR/L। अगर करंट चेंज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज होगा, तो न्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना बेटा X डैश, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो कितना होगा I डैश R/L। X डैश हमें कैलकुलेट करना है, I डैश की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5/60, R आपको पता है कितना है बेटा 40/L, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 2.5 × 2 कितना बेटा 5, X डैश इक्वल टू हो जाएगा 5/3L। अब आपको जो न्यू कंडीशन है, जब आपने रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड था उसको डबल कर दिया, उस न्यू कंडीशन का पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता है, तो हम लिख सकते हैं देन न्यू बैलेंसिंग लेंथ, न्यू लेंथ कितना होगा बेटा L डैश। अब होगा क्या, आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है बैलेंसिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास है, ठीक है। यहाँ से L डैश कितना हो जाएगा बेटा V/X डैश। पोटेंशियल कितना गिवन है 1 वोल्ट, ये तो फिक्स रहेगा 1, बट न्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है बेटा 5/3L, और 3L कहाँ चला गया ऊपर। 3/5 को जब आप सोल्व करोगे तो न्यू लेंथ आएगा आपके पास 0.6L।
ये आपका क्या है बेटा आंसर। इसका मतलब जो न्यू बैलेंस की लेंथ है वो टोटल लेंथ का 0.6 टाइम्स आपके पास है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।